देखिए भगवान का नाम सीताराम 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 जपना और राम 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 जपना, भगवान के नाम का लेखन करना, चाहे सीताराम लिखे या राम 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 लिखे, कोई भी कार्य आप करते रहे और हमेशा उसे करते रहे तो भगवान से जितना आप प्रेम रखेंगे भगवान भी उतना ही आपसे प्रेम रखेंगे। अब जैसे मनुष्य कहता भी है कि हम भगवान का बहुत सेवा पूजा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो वह जो है असत्य बोलता है। भगवान का भजन, उनकी सेवा और पूजन वह कभी खाली जाता ही नहीं। भगवान कहते हैं कि भक्त हमको पुकारता ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं लेता। भक्त अगर एक कदम हमारे तरफ बढ़ाएगा हमसे मिलने के लिए, तो मैं जो है 10 कदम बढ़ा करके उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लूंगा और उसे अपनी भक्ति दे दूंगा। परंतु भक्त कदम तो बढ़ाकर देखे, जब भक्त कदम बढ़ाएगा तभी तो भगवान के पास जाएगा। इसलिए आप जो है कदम बढ़ाने के लिए सीताराम 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 नाम का जप करते रहिए, अपने कार्यों को भी करिए और सीताराम सीताराम नाम का जप हमेशा करते रहिए। इस तरह आप करते रहेंगे तो आपकी भक्ति जागृत रहेगी। भक्ति जब जागृत हो जाए तो उसको कभी बुझाना नहीं चाहिए। जैसे आपने दीपक जला दिया और वह दीपक को देखते रहिए कि इसका घी खत्म न होने पाए, इसमें हम घी फिर छोड़ दें, तो वह दीपक जो है बराबर जलता रहेगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम आप हमेशा लेते रहेंगे, संतों से मिलते रहेंगे और सभी से भगवान का गुणगान करते रहेंगे, तो एक न एक दिन आपके अंदर भक्ति जो है जरूर जागृत हो जाएगी। आपको भक्ति मिलेगी और भगवान से भी प्रेम होगा और समय आने पर भगवान भी आपको दर्शन देंगे। परंतु भाव और भक्ति आपके अंदर हमेशा बनी रहनी चाहिए और उन्हीं का गुणगान, उनका नाम आप लेते रहेंगे, तो इधर गृहस्थ आश्रम का भी कार्य होता रहेगा, क्योंकि आप अपने गृहस्थ आश्रम के कार्यों को भी कर रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। इसलिए दोनों कार्य साथ साथ चल रहा है। अब जैसे आप सोचे कि हम भगवान का ही भजन करते रहे, धर्मार्थ कार्य में ही लगे रहे, कोई कार्य न करे, तो जो आप कार्य करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। आप भगवान का नाम लेंगे, भगवान जो है आपके शरीर की और मुक्ति का रास्ता बताएंगे और मुक्ति का रास्ता बनाते जाएंगे। परंतु आप अपना पेट चलाने के लिए, गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म का कुछ नहीं होगा। कोई धंधा रोजगार खेती बाड़ी जब आप करेंगे तभी आपके पास पैसा आएगा और तभी गृहस्थ आश्रम चलेगा। केवल भगवान का भजन सोचे कि हम करते रहे और हमारे पास संपत्ति आती रहे, तो संपत्ति कहाँ से आएगी। भगवान का भजन जो है संकट के समय आपकी सहायता करेगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें सहायता करेगा, परंतु आपको अपना गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए आपको उसी प्रकार कर्म करना पड़ेगा जिससे कि 4 पैसा पास में आए, वैसा कार्य आपको करना पड़ेगा, तभी गृहस्थ आश्रम चलेगा। इसलिए भगवान का भजन निस्वार्थ आप करते रहिए, किसी प्रकार की लालसा, किसी प्रकार का स्वार्थ मन में न हो। जो स्वार्थ वाली भक्ति होती है वह ज्यादा दिन तक नहीं चलती,
क्योंकि जैसे आप थोड़े दिन भक्ति करेंगे और आप दूसरा कार्य नहीं करेंगे, परेशानी अपने आप आती चली जाएगी। तो आपका मन वहां से ज्ञान पैदा करेगा कि हम भगवान की सेवा में धर्मार्थ काज में लगे हैं, तो भी एक में एक परेशानी हमारे पास आती चली जा रही है, और आप जो है अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि हमने कोई पैसा प्राप्त करने वाला कार्य ही नहीं कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा नहीं आएगा तो परेशानी पर परेशानी चलती रहेगी। संसार का जितना भी कार्य है सब पैसे ऊपर ही आधारित है। आप सोचे कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, इधर हमारा भी कार्य हो, तो भगवान का भजन जो है संकट दूर करने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जब श्वास रहेगा तो थोड़े समय के बाद भक्ति जो है शांत हो जाएगी, आप पुनः अपने स्थान पर आ जाएंगे, और जो निस्वार्थ भक्ति होती है वह हमेशा चलती रहती है। भगवान से किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि भगवान हम आपकी सेवा पूजा में लगे हैं, हमारा यह कार्य हो जाए वह कार्य हो जाए, यह बात नहीं होनी चाहिए। आप जितनी भी भक्ति करें निस्वार्थ करें, क्योंकि भगवान तो आपको कहते नहीं कि हमारा भजन करो, हमारी भक्ति करो, आप खुद करते हैं, क्योंकि आपका जन्म ही भगवान का भजन करने के लिए हुआ है। तो आप जो है अपना धर्म समझ करके और भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार निस्वार्थ भक्ति आप जब करते रहेंगे तो सारे कार्यों में आपको लाभ ही लाभ होगा, और अंत काल में मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए धर्मार्थ कार्य को करें और अपने गृहस्थ आश्रम का भी कार्य करते रहे, दोनों कार्य साथ साथ करना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी कार्य आपका आ गया, जैसे असंभव कितना भी असंभव कार्य है, उसके लिए जो जब बताया है कि 1.25 लाख और 5 लाख जो है जब करना है, तो दीपक जला करके जब करना है। उसका नियम यह है कि आप घर पर बैठे हैं, भगवान के घर पर स्थान है या किसी मंदिर में गए हैं वहां करना चाहते हैं या घर पर करना चाहते हैं, तो आप जब भगवान के पास बैठे तो आपका धर्म होता है कि भगवान को स्नान कराओ, उनको चंदन लगा दो और माला फूल को चढ़ा दो, जो पास में हो उसको चढ़ा करके एक दीपक जलाइए, दीपक जलाकर भगवान को भोग लगाए, जो शक्ति अनुसार हो, इलायची दाना हो, मिश्री हो, लड्डू हो, नहीं कुछ है तो तुलसी दल का भोग लगा दीजिए। आप भोग लगा करके अपने जाप को शुरू करिए, भोग लगाकर अपना जाप शुरू कर दीजिए और गिनती बनाइए कि हमको 5 लाख करना है तो रोज कितना पड़ेगा, या 1.25 लाख करना है तो प्रतिदिन हम कितना कर सकते हैं। जितना जब आप आज आप किए हैं वही जब रोज करना पड़ेगा। इस प्रकार अनुष्ठान होता है। यह अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद तत्काल ही आपको लाभ शुरू हो जाएगा और भगवान की कृपा होगी तो अनुष्ठान के अंदर ही आपका कार्य हो सकता है, परंतु यह कार्य आपको करना पड़ेगा। अगर किसी चीज की लालसा आपके अंदर है तो वह कार्य आपको करना अति आवश्यक है। इसलिए ऐसे कार्य को करिए और हमेशा भगवान का भजन करते रहे। अब जैसे जो भी भक्त भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं, सीताराम 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 राम 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 राम, या उनके नाम का लेखन करते हैं, अगर उनका कोई कार्य आ जाता है कितना भी असंभव हो, अगर वह जो है जो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, वह भक्त अगर अनुष्ठान करता है
तो उनको जल्द से जल्द फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वह भक्त हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। और जो भक्त केवल स्वार्थ बस, जिनका स्वार्थ आ गया या कोई असंभव काम आ गया उसी समय करना है, तो उसमें कुछ समय भी लग सकता है। अनुष्ठान के बाद महीने 2 महीने भी समय हो सकता है, क्योंकि वह स्वार्थ में पूजा हो रही है। जब उनका स्वार्थ आया कभी अनुष्ठान कर लिए, उसके बाद भगवान से या उनके नाम से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। और जो भक्त हमेशा सीताराम राम 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 इस प्रकार जपते रहते हैं, या जो भक्त भगवान के नाम का लेखन करते हैं, उनका नाम लिखते रहते हैं, वह भक्त अगर कोई कार्य आ गया और अनुष्ठान कर लिए तो उनको पूरा पूरा लाभ तत्काल ही प्राप्त होगा, जल्द से जल्द उनको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप पहले भगवान का भजन करिए। कहीं जाना है उसका रास्ता तय करना पड़ता है, उसका रास्ता बनाना पड़ता है, तभी मनुष्य आराम से आसानी से जा सकता है। इसी प्रकार से आप भगवान का नाम लेते रहेंगे तो आपका रास्ता जो है क्लियर रहेगा, खाली रहेगा, हमेशा साफ सुथरा रहेगा। अगर कोई कार्य आ गया तो उसमें भगवान आपकी सहायता करेंगे। इसलिए भगवान का भजन भाव भक्ति से करना चाहिए। संसार का कोई भी ऐसा संभव कार्य नहीं है जो कि भगवान का नाम लेने से वह संभव न हो जाए। इसलिए सारे कार्य को, असंभव को संभव बनाने वाले श्री राम है। इसलिए भगवान का नाम हमेशा आप लेते रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। कल्याण भी आपको होगा ही, और आपके बाल बच्चों, घर परिवार का भी कल्याण होगा। साथ में अंत समय में, अंत काल में आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम।